नारमदीय सेवा न्यास चिकित्सीय सेवा में अग्रणी ट्रस्ट एक ऐसा सामाजिक ट्रस्ट जो सामाजिक मदद से समाज के ज़रूरतमंद स्वजन को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाता है। विगत दिनों न्यास के प्रबंध समिति सदस्यों की प्रथम बैठक का आयोजन महेश्वर में किया गया, जिसमें प्रदेश के भिन्न भिन्न शहरों से उपस्थित प्रबंध समिति सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। इस बैठक में पारदर्शी प्रणाली को अपनाते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नर्मदे हर मैं R.K. चतुर्वेदी, प्रवक्ता नारंदी सेवा न्यास महेश्वर अवसर प्रदान किया। अब न्यास की स्थापना किस परिस्थितियों में हुई और क्यों आवश्यक थी, इस पर रोशनी डालने के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि विगत वर्ष माह जनवरी 20 में जब समाज के विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स पर समाज के आर्थिक रूप से चिकित्सा सहायता हेतु कुछ सदस्यों के द्वारा, सामाजिक लोगों के द्वारा यह आवेदन दिया, अपील की जा रही थी कि हमें आर्थिक मदद दी जाए, हमें चिकित्सा सहायता के लिए ज़रूरत है। और हमारे समाज के कई भामाशाहों ने दिल खोलकर उनकी मदद की और आज वो लोग हमारे बीच में हैं। यह बहुत ही खुशी की बात है। परंतु इस पूरी प्रक्रिया एवं कार्रवाई के दौरान हमें यह आभास हुआ कि कहीं न कहीं कुछ चूक हो रही है। किसी सदस्य को आवश्यकता से अधिक राशि मिल रही है, किसी को आवश्यकता से बहुत कम राशि मिल रही है। इस आर्थिक विसंगति के कारण कई लोग अपने सुविधा से वंचित हो रहे थे एवं कुछ लोग जो स्वस्थ होने के बाद भी वो राशि उन्हें मिलती जा रही थी, जिससे स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे थे। ऐसी स्थिति में भाई अजय जोशी जी महेश्वर के मन में यह विचार आया कि क्यों न एक सामाजिक ट्रस्ट इस प्रकार का बनाया जाए कि उसके माध्यम से अगर हम इस टाइप की आर्थिक मदद उपलब्ध कराते हैं चिकित्सा सहायता के लिए, तो एकरूपता बनी रहेगी एवं सभी को समान रूप से मदद मिलेगी। और उन्होंने अपना यह विचार अपने कुछ सामाजिक सदस्यों के साथ और मित्रों के साथ शेयर किया और अपनी मूल भावना से सबको अवगत कराया, जिस पर लगभग प्रत्येक सदस्य ने अपनी स्वीकृति दी एवं उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर इस कार्य को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया। चूंकि जनवरी 20 के बाद में जब ये प्रक्रिया हम चालू कर रहे थे, तब अचानक कोरोना काल चालू हो गया। अब स्थिति ऐसी बन गई थी कि सभी घर में कैद हो गए थे। ऐसे समय में क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, टेलीफोन के माध्यम से केवल चर्चा के अलावा कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। तब भाई अजय जोशी जी एवं उनकी महेश्वर की टीम ने एक बीड़ा उठाया और इस न्यास के पंजीकरण की प्रक्रिया चालू करी। उन्होंने सबसे पहले यह निर्णय लिया कि क्यों नहीं न्यास को पंजीकृत करा लिया जाए, ताकि लोगों की विश्वसनीयता इसके प्रति बढ़े। उन्होंने उस कोरोना काल एवं विषम परिस्थिति में पंजीकरण के कार्य को पूरी तन्मयता से अंजाम दिया एवं नवंबर 20 में वह इसका पंजीयन कराने में सफल हो गए। अब नवंबर 20 में जब ट्रस्ट का पंजीयन हो गया, इसका नाम रखा गया नारंदी सेवा न्यास महेश्वर और इसके कार्यकारण को चालू करना था। तब हमें एक आवश्यकता महसूस हुई कि इसका खाता बैंक में खुलवाना जरूरी थी, अन्यथा राशि का कैसा क्या करा जाएगा, इस पर विचार किया गया। और फिर उन्होंने विभिन्न बैंक एवं कई अन्य संस्थाओं से संपर्क किया और तब जाकर केनरा बैंक में हमें हमारी शर्तों पर खाता खोलने की अनुमति प्राप्त हुई। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते करते हम मार्च 21 में पहुंच गए। तब तक कोरोना की दूसरी लहर पूर्ण रूप से प्रभावी हो गई थी। हम पुनः एक घेरे में आ गए थे। ऐसे में क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। फिर हमने विचार किया कि ठीक है, कोरोना काल चल रहा है, चलने तो हम अपना न्यास का पंजीयन का, ट्रस्टियों का पंजीयन चालू करते हैं। इस प्रकार मार्च में हमने अपना राशि जमाना 11-11 हज़ार रुपये जो ट्रस्टीशिप के लिए राशि रखी गई थी उसका जमा करना चालू किया। हमें आशा अनुरूप या आशा से बहुत अधिक सफलता इसमें मिली और जून 21 में आते हुए जब जून के एंड में हमारी मीटिंग हुई, उसमें कुल 157 ट्रस्टी बनकर 17 लाख की राशि न्यास को प्राप्त हो चुकी थी एवं 2 लाख रुपए अन्य दान के मद में हमें प्राप्त हुए थे। इस प्रकार न्यास को कुल 19 लाख रुपए दान स्वरूप प्राप्त हुए थे। और इस कोरोना के पीरियड में कुल 3 अपील और सामाजिक सदस्यों द्वारा आर्थिक मदद की सहायता मांगी गई थी और न्यास के द्वारा उन्हें 1,70,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। और यह खुशी की बात है कि आज वह तीनों हमारे बीच में उपस्थित हैं और न्यास के प्रति अपना और समाज के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और अब इसी कालांतर में जब चूंकि कोरोना काल थोड़ा सामान्य होना चला था,
तब 4 जुलाई 21 को महेश्वर में न्यास के प्रबंध समिति एवं कार्यकारी समिति की एक मीटिंग रखी गई। इसमें भी आशा से ज्यादा हमारे सदस्यों ने एवं कार्यकारिणी एवं प्रबंध समिति के सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और एक मिसाल कायम करी। इसमें हरदा, इंदौर, भोपाल, खरगोन, कसरावत, महेश्वर, सेंधवा सभी दूर से सभी सदस्य आए, जो बहुत ही हमारे लिए उत्साह का संचार कर गया। अब जब मीटिंग का हमने चालू किया तो न्यास की मूल भावना थी कि हमें मंच और माला से परहेज रखा जाएगा। मंच माला से परहेज रख के एक ही जाजम पे सभी सदस्यों को बिठाया गया एवं मां नर्मदा की पूजा अर्चन के पश्चात हमने बैठक का आयोजन किया। बैठक में कई नीतिगत बिंदुओं पर चर्चा हुई और चर्चा के पश्चात जो मुख्य बातें निकल के सामने आई वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले जिस बिंदु पर हमारी थी कि न्यास के ट्रस्टी संख्या क्या रखी जाए, तो हमने यह विचार किया, सभी सदस्यों ने एक मत से उससे पारित किया कि अभी जब तक हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोष नहीं होता है तब तक अगले निर्णय तक ट्रस्टी संख्या असीमित रखी जाएगी, लगातार ट्रस्टी बढ़ाए जाएंगे। उसके पश्चात द्वितीय बिंदु आया कि क्या मानद ट्रस्टी रखे जाएं, तो सभी सदस्यों ने एक मत से इसे खारिज कर दिया। उनका कहना था कि जब मंच माला से हमें परहेज है, कोई हमारे इसमें बड़ा या छोटा नहीं है, तो मानद सदस्य नहीं रखे जाएंगे। सभी एक जाजम पर बैठेंगे, सभी सदस्य एक समान रहेंगे, कोई विशिष्ट या कोई अति सम्माननीय सभी हैं पर विशिष्ट कोई भी नहीं रहेगा, सब बराबर रहेंगे। इसके पश्चात आया कि अब कैसे आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाए, उसके लिए कोष कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी विचार किया गया। कोष बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक ट्रस्टी बनाने पर हमने प्रत्येक सदस्य को से निवेदन किया और 11,000 रुपए जो कि ट्रस्टीशिप की राशि है उसे समाज जनों के मध्य पहुंचाकर उन्हें प्रेरित करने के लिए सबको बताया। इसी प्रकार एक विचार और आया कि चूंकि हमारे यहाँ जब भी कोई सामाजिक कार्यक्रम, जन्मदिन, बच्चों के विवाह की वर्षगांठ और इस प्रकार के कुछ भी कार्यक्रम होते हैं तो उनमें अगर हम दान स्वरूप कुछ भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जो अपनी क्षमता अनुसार राशि को अगर न्यास को ध्यान देंगे तो यह भी एक हमारे लिए कोष बढ़ाने में सहायक होगा। तो ये बिंदु पे यही हुआ कि हर व्यक्ति अपने क्षमता अनुसार इस तारीख के अपने जो भी विवाहिक वर्षगांठ या जन्म दिवस या और भी जो खुशी या इसके आते हैं, खुशी के अवसर आते हैं तो दान राशि देंगे। अगर कोई दुख का है और उनकी स्मृति स्वरूप हम कुछ देना चाहते हैं तो उसका भी स्वागत है। इसके पश्चात एक बिंदु आया था कि अब इस पैसे को बांटा कैसे जाए, किसे कितनी आवश्यकता है या क्या, कोई को ज्यादा है किसी को कम है तो इससे क्या किया जाए। इस पर सबका विचार विमर्श कर यह बनी कि एक कार्यकारी समिति बनाई जाए जो इस पर विचार करे एवं अपनी निर्णय ले। तो एक 7 सदस्यीय हमने इसमें टीम का गठन किया है जिसमें हमारे समाज के 2 सम्मानीय डॉक्टर्स भी अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं और ये 7 सदस्यीय टीम प्राप्त आवेदनों पर निर्णय कर विचार कर जो भी आर्थिक मदद है उपलब्ध कराने के लिए अपनी अनुशंसा कार्यकारिणी को भेजेगी। इसके पश्चात एक बिंदु और आया कि अधिकतम हम कितनी राशि अभी देने की स्थिति में हैं। तो सभी सदस्यों के द्वारा एक मत से निर्णय लिया गया कि जब तक न्यास के कोष की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है हम 50,000 रुपए तक की अधिकतम सहायता किसी भी अपीलकर्ता को या आवेदक को करेंगे। और इसके बाद न्यास की चूंकि अभी आय का सोर्स लिमिटेड है तो एक विचार और हमने किया कि एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 12 आवेदकों के प्रकरणों पर विचार किया जाएगा एवं आर्थिक मदद की जाएगी। अगर इससे अधिक हमारे पास आवेदन आते हैं तो हमारे पास उपलब्ध कोष की विवेचना करने के पश्चात इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। इसके पश्चात यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि सभी हमारे कार्यकारी एवं प्रबंध समिति के सदस्यों के द्वारा एक मत से यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार की मीटिंग से आयोजनों के लिए दान की राशि का हम उपयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार की मीटिंग हम हमारे आपसी चंदे के पैसे से इकट्ठे कर खर्चा स्वयं जितने उपस्थित सदस्य उनके मध्य बांटा जाएगा। इसके पश्चात साधन आनंद पूर्वक माहौल में मीटिंग का समापन हुआ एवं भाई अक्षय बड़ोले जी द्वारा जो पूरा समर्पण भाव से जो इस न्यास का कार्य कर रहे आभार व्यक्त कर सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। धन्यवाद। सभी सामाजिक बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं। आज हमारी एक मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें काफ़ी समाज के हित में निर्णय लिए गए। नर्मदा सेवा न्यास ने जो एक
चिकित्सीय सहायता का जो बीड़ा उठाया था उसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज की तारीख में हमारे पास लगभग 155 से 57 के ट्रस्टीज बन चुके हैं और लगभग 17 साढ़े 17 लाख का फंड इकट्ठा हो गया है, जो हमारी केनरा बैंक में डिपॉजिट के रूप में है। कुछ सहयोग राशि भी आई थी जो लगभग 1,76,000 के आसपास है। यह पावन कार्य जो हमने शुरू करा है, समाज का बहुत ही अविस्मरणीय और अतुलनीय सहयोग मिल रहा है। इसके लिए मैं समाज का साधुवाद और बधाई देना चाहूँगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज का कोई भी सदस्य पैसे के अभाव में, चिकित्सा के अभाव में उसको कोई परेशानी न हो, यह हमारा एक शुद्धतः संकल्प है। इसमें आगे निश्चित ही सहयोग राशि और सहयोगी ट्रस्टीज आएंगे तो और कई कल्पनाएं हमारा साकार रूप लेगी। हमने कई इसमें प्लानिंग में रखे हैं, कई चीज़ें रखी है जो धीरे धीरे अमली रूप में अमल उस पर हम कर पाएंगे। मैं आज आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। हमारे जो ट्रस्टी हैं, हमारे जो मैनेजमेंट कमेटी में हैं, समाज को मेरा पुनः एक बार निवेदन है कि सारे पूराग्रह छोड़ के मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि इस पावन कार्य में आप तन मन धन से जुटे। यदि आप ट्रस्टी नहीं बन सकते हैं तो आप अपने पुत्र पुत्री के जन्मदिन पर, आपके स्वयं के जन्मदिन पर आप कुछ भी राशि दें ताकि वह कहीं ना कहीं हमारे समाज के काम में आ सके। आप अपने जो स्वर्गीय समाजजनों के या अपने माता पिता की स्मृति में भी सहयोग राशि दे सकते हैं। और ट्रस्टी बनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं इतना कर के पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। नर्मदे हर।